फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी का ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली बेस्ड है एलटी ग्रेड का अभी जो एग्ज़ाम वैकेंसी आई है उसके लिए बनाया गया। एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का, उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ये बनाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर अ नेचुरल सिस्टम। आवृत्तबीजी वर्गीकरण में कौन सा प्राकृतिक प्रणाली को इंगित करता है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए लीनियस, नेक्स्ट है बेंथम एंड होकर, सी हंचिंसन्स एंड डी कैंडोले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर अ नेचुरल सिस्टम, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बेंथम एंड होकर। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गा। इसमें से एल्गा कौन है? ए ऑप्शन रिक्सिया, सेकेंड बी टेरिस, सी नॉस्टॉक या डी म्यूकर। इसमें से एल्गा होगा स्टूडेंट्स नॉस्टॉक। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नॉस्टॉक इज एन एल्गा। थर्ड देखेंगे, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फैमिली। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली का कैरेक्टर है? तो इसका सही होगा, ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है क्रूसीफेरी, ऑप्शन ए, बी सोलेनेसी, देन कॉम्पोजिटी और डी है मॉलवेसी। तो इसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ये कंपोजिटी फैमिली का होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे हम, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपीरेशन रेट इज अ मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ट्रांसपीरेशन रेट ये किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है, ए है फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर, बी सी फोटोमीटर एंड डी कैलोरीमीटर। तो ट्रांसपीरेशन रेट मेज़र किया जाता है फोटोमीटर के थ्रू। ओके, फोटोमीटर के थ्रू ट्रांसपीरेशन रेट मेज़र किया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ इमिटेड ऑक्सीजन इज। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, इमिट होता है? उद्गम, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाला ऑक्सीजन का उद्गम क्या है? किससे ऑक्सीजन इसमें निकलता है फोटोसिंथेसिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, CO2, ऑप्शन ए या H2O या H2O2 या नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ इमिटेड ऑक्सीजन इज H2O। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। एनर्जी जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, यहाँ पे ऑप्शन ए 700 kcal या फिर 673 कैलोरी या 56 कैलोरी एंड किलो कैलोरी एंड डी है 52 किलो कैलोरी, 52 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का। एनर्जी जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑप्शन बी 673 kcal। ओके, फिर हम देखेंगे 37। ठीक है, 37 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द DNA इज एब्सेंट। इनमें से किस वायरसेस में ये वायरसेस दिए गए हैं, इसमें किस में DNA एब्सेंट है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5x174 है या TMV है या फिर T2 बैक्टीरियोफेज है या फिर HIV है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको लीफ में पाया जाता है, इसमें DNA एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज अ हेट्रोसियस रस्ट। इसमें से कौन सा जो फंगी है, कवक है, वो हेट्रोसियस रस्ट है? पेनिसिलियम, पक्सीनिया, सिस्टोपस या फिर फ्यूजेरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्सीनिया। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन अजीवीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है? ओके, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए बायोटिक कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट इसमें से देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या सॉइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए बायोटिक कंपोनेंट इनमें से ये हो जाएगा ऑप्शन डी सॉइल। ओके, बाकी जो है ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। इंडिया में, भारत में जैव विविधता कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसमें से ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम है, हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। नेक्स्ट द कोर मेटल ऑफ द क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल का कोर मेटल क्या होता है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें सेंटर में जो मेटल होता है दैट मेटल इज मैग्नीशियम होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम इज द कोर मेटल ऑफ द क्लोरोफिल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? तो फोटो रेस्पिरेशन का यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये फोटो रेस्पिरेशन का पहला प्रोडक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट बाय प्लांट्स। जो इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में उपयोग किए जाने वाला यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? तो ये हो जाएगा जिंक। जिंक इज द एलिमेंट विच इज़ यूज्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। द 10% लॉ फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय। जो 10% लॉ है ये एनर्जी ट्रांसफ़र ये जो लॉ है 10% ये किसके थ्रू गिवन है? ठीक है, किसके थ्रू दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंडमैन। ओके, नेक्स्ट अ फ्रॉग दैट फीड ऑन अ इंसेक्ट इज अ। जब फ्रॉग इंसेक्ट को फीड करता है वो कौन से लेवल का ये कंज्यूमर होता है, ये पूछा गया है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग दैट फीड ऑन इंसेक्ट इज अ, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चंस। ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सीज आर कॉल्ड। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सी के बॉटम में, समुद्र के सबसे निचले सतह पर पाए जाते हैं दैट कॉल्ड बेंथोस। ओके, बेंथोस कहलाते हैं, जो कि समुद्र के तल में पाए जाते हैं। ऐसे जीव को बेंथोस कहते हैं। नेक्स्ट अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ रूट्स। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सिरेटोफाइलम हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिरेटोफाइलम इज द प्लांट इज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ रूट्स। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे हम लोग। द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन इन इंडिया इज। इंडिया का मेजर सोर्सेज मीथेन का ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स इज द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। SO2 पोल्यूशन का यहाँ पे इंडिकेटर क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लाइकेंस। ओके, लाइकेंस इज द इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। जहाँ पर भी SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है, उसके चारों तरफ लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इधर भी देखा होगा कि जो लोग भी देखे होंगे ताजमहल। ओके, ताजमहल के चारों तरफ जितने भी ग्रास उगे हुए हैं वहाँ पर चारों तरफ लाइकेंस उगाए हैं, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल जहाँ है बना हुआ है उसके नियरेस्ट में जो फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इमिशन बहुत ही हाई क्वांटिटी में अमाउंट में हो रहा है, जिसकी वजह से येलोइश वहाँ के जितने भी स्टोन्स हैं ताजमहल के वाइट मार्बल वो सारे येलोइश कलर के हो गए हैं, जो कि SO2 की वजह से ही हुए हैं। तो उसके चारों तरफ लाइकेंस बहुत सारे पाए गए हैं, तो इसीलिए जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड्स का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो लाइकेंस जो है इंडिकेट करता है, तो ये प्रदूषण का सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का ये इंडिकेटर है लाइकेन। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में जरूर से देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।